जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए पाकिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट होते जा रहे हैं और कल भी एक ऐसा बम ब्लास्ट हुआ है जो दुनिया में जहां भी जो व्यक्ति बैठा हुआ है और जो इसको सुन रहा है, इसको देख रहा है, इस बम ब्लास्ट को, उस सारे जो लोग हैं ना, अंदर से कांप गए हैं। मंजर ये है कि वहाँ के लोग जो हैं इस ब्लास्ट के बाद अपनों की लाशें ढूंढने के लिए बेताब हैं। कोई चप्पल ढूंढ रहा है, कोई टोपी ढूंढ रहा है। ऐसी ही स्थिति हो गई है पाकिस्तान में। कल पहले जो है ब्लास्ट हुआ बलूचिस्तान में, उसके बाद तुरंत कुछ ही देर के बाद ब्लास्ट हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। एक जगह है, उसका नाम है मंगू। मंगू में ब्लास्ट हुआ, थाने के परिसर में ब्लास्ट हुआ। कहा जाता है कि अभी तक तो किसी आतंकवादी संगठन ने इस बम ब्लास्ट की जो है जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इसका संबंध आईएसआईएस से है। और चूंकि देखिए वर्तमान पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहाँ आए दिन लगातार कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो हम इसी खबर पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर में हो क्या रहा है पाकिस्तान में, इसके पीछे कारण क्या है और कौन से आतंकवादी संगठन है जो इस प्रकार की जिम्मेदारी, इस प्रकार के जो घटिया आप कह सकते हैं कि कारनामे को अंजाम दे रहा है, जिसमें समझिए ना कि जिसमें मतलब इसमें दोषी कौन है और मतलब मारने के पीछे वजह क्या है। तो पता लगा कि मारने के पीछे वजह कुछ नहीं है, ये वजह है कि वो सिया हैं, हम सुन्नी हैं। पाकिस्तान में मूल रूप से विवाद एक ही चीज़ का है कि सिया और सुन्नी का विवाद है ना, सिया और सुन्नी का विवाद है। देखिए पाकिस्तान में जो 80% से 80% 85% मेजोरिटी में जो है वो सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नी मुसलमान हैं जो मतलब मोहम्मद पैगंबर साहब को मानते हैं। लेकिन याद रखिए कि कल जो बम ब्लास्ट हुआ है, इस बम ब्लास्ट में हुआ क्या है। तो देखिए कल जो है मोहम्मद जो पैगंबर है, पैगंबर साहब हैं, यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। ईद ए मिलाद अल नबी के मौके पे जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे मस्जिद में। और उसके बाद जो है एक जुलूस निकालने का जो है प्रोग्राम था। तो लोग जो है मस्जिद से बाहर आ रहे थे। इसी बीच में दो आत्मघाती हमलावर, समझ गए, दो आत्मघाती हमलावर आ गए और उस भीड़ में शामिल हो गए और मस्जिद के अंदर चले गए और अपने आप को उड़ा लिया। उड़ाने के बाद जो है मस्जिद ढह के तबाह हो गई। तबाह होने के बाद जो है लगभग उसमें चीख पुकार मच गई। चीख पुकार मचने के बाद जो है अब पता चला कि उसमें शुरू में पता लगा कि 20-25 लोग मारे गए, लेकिन बाद में पता लगा कि लगभग 54-55 लोग मारे गए। और अभी भी और लोगों के मारे जाने की संभावना है, इसलिए क्योंकि अभी मलबे पूरी तरीके से हटाए नहीं गए। मलबा हटाने के बाद पता लगेगा कि और कितने लोग यहाँ पे अभी उनकी लाशें दबी हुई है। तो पाकिस्तान में हालात ये हैं। उसी के तुरंत कुछ ही देर के बाद पता लगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है एक पुलिस स्टेशन के परिसर में जो है कुछ लोग जो है वो बम धमाके कर दिए। वहाँ भी 5-7 लोग मारे गए। तो पाकिस्तान की स्थिति ये है, ये हालत देखिए। ये तो न्यूज़ है कि 48 किल्ड एज ए 2 सुसाइड ब्लास्ट स्ट्रेक पाकिस्तान इन और मतलब कुछ ही घंटों के बीच में 2 ब्लास्ट हो गए। अब देखिएगा कि यहाँ पे ये जो है आपका दिख जाएगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा है और यहाँ पे आपको देखिए ये है आपका बलूचिस्तान। देखिए ये है बलूचिस्तान, ठीक। बलूचिस्तान का इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा इलाका बलूचिस्तान का है। ये यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ये यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला इलाका जो है ये सिंध का है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 4 ही प्रांत हैं, ये सिंध है और यहाँ से ये वाला इलाका आपको दिख जाएगा, ये है पंजाब। और ये इलाका है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, ठीक। और ये जो आप दिख रहा है ये वाला गिलगित बल्तिस्तान है जो पाकिस्तान कब्जे में है, पीओके है। तो यहाँ पर जो है इनकी खैबर पख्तूनख्वा के हंगू में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें लगभग 5 लोग मारे गए। 5 लोग मारे गए यहाँ पर। और बलूचिस्तान के मस्तूंग में जो ब्लास्ट हुआ है इस इलाके में, यहाँ पर लगभग लोग कहते हैं कि 54 लोग मारे गए। 54 लोग मारे गए। और इस ब्लास्ट इतना भयानक था कि जो है मतलब वहाँ के जो माहौल इतना गंदा था, मतलब कहते हैं लोग कि चारों तरफ जो है
टुकड़े, लाश के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इतने भयानक तरीके से यहाँ ब्लास्ट हुआ है। और अभी तो किसी ने मतलब आतंकवादी संगठन जैसे जो पिछले बार जो ब्लास्ट हुआ था, आप देख सकते हैं कि तो 2-3-4 महीने पहले जो ब्लास्ट हुआ था, 3 महीने पहले शायद, उसमें टीटीपी ने कहा कि हमने ब्लास्ट किया है, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। लेकिन इसमें उसने कहा है कि हमने न मस्जिद पे, न स्कूलों पे, न ऐसे कोई स्थान पे ब्लास्ट करने की बात नहीं मानी है जो जहाँ पे समागम हो, जहाँ पे सम्मेलन हो रहा हो, उसने मना कर दिया। लेकिन भाई तुम्हारा रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, जो टीटीपी है उसका रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, वो तो ऐसी जगहों पे ब्लास्ट करता रहा है। तो इस स्थिति में जो टीटीपी जो कहता है कि हम ब्लास्ट नहीं किए हैं, लेकिन इसके जो है कारनामों से नकारा, इसके कारनामों को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो है रिपोर्ट आया था कुछ देर पहले कि आईएसआईएस ने कहा है कि हमने इस पे ब्लास्ट किया है। तो अब देखिए, अब आईएसआईएस का कुछ है, कनेक्शन है, क्या है, वो तो बाद में सामने आएगा क्या होता है। लेकिन आखिर में पाकिस्तान में इस प्रकार के जो ब्लास्ट हो रहे हैं, इसके पीछे तो शिया सुन्नी का विवाद है जो बहुत पहले चला रहा है कि लगभग 85% लोग मेजोरिटी में पाकिस्तान में सुन्नी हैं। सुन्नी वो हैं जो मोहम्मद साहब, यानी कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, उनके जो दिए गए जो उपदेश हैं उनमें विश्वास रखते हैं। और सुन्नी वो हैं जो सुन्नी वो हैं जो मोहम्मद साहब के दिए गए शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। और शिया वो हैं जो मोहम्मद साहब के दामाद हुए, उनका नाम था अली, क्योंकि मोहम्मद साहब के जाने के बाद 4 खलीफा हुए, है ना, अबू बकर, उस्मान, अली और एक उमर। तो अली जो हुए उनके शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, उनको मानते हैं हम जो है शिया मुसलमान। तो शिया और सुन्नी के बीच में जो है यहाँ पे जो है राइवलरी है, इसके कारण जो हमेशा बम ब्लास्ट होते रहते हैं। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि एक डेटा आया था वर्ल्ड बैंक का, उसने कहा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में लगभग पिछले दशक में, एक दशक में लगभग 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। यानी कि पाकिस्तान की कुल आबादी जो है वो 24 करोड़ है, उसमें से 9.5 करोड़ जो लोग हैं, 39.4%, लगभग 5% जो लोग हैं अभी भी पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे, मतलब पिछले 1 सालों में लगभग 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे लंबा चौड़ा कारण है, हम कभी इस पर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में गरीबी का कारण क्या है, पाकिस्तान पीछे क्यों जाता जा रहा है। तो इसके पीछे पहला जो कारण है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरा है पॉलिटिकल क्राइसिस, और तीसरा वहाँ जो है एक क्राइसिस जो कहते हैं हम कि जो है देखिए एक और क्राइसिस होता है पाकिस्तान में, जिसको कहते हैं कि जो फेल्ड स्टेट के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उसको जैसे कहते हैं कि नीति निर्माण जो है वो बढ़िया से नहीं हो पा रहा। वहाँ पे आप कह सकते हैं करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा जो जनरल्स जो होते हैं, जनरल्स जो ये कहने का मतलब है कि इसमें आर्मी में जो जनरल्स होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सबसे ज़्यादा अधिकारी जो है पाकिस्तान से पलायन करके दुबई में और कनाडा में और ब्रिटेन में और अमेरिका में भागते हैं। वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी, वहाँ कोई रहना नहीं चाहता, करप्शन करके भाग जाता है। तो एक बहुत बड़ा मेजर फेल्ड स्टेट बनता जा रहा है पाकिस्तान। लेकिन एक बात और भी है कि अगर पड़ोसी बगल में फेल्ड हो रहा हो, पड़ोसियों में अगर इस तरीके से स्थिति खराब हो रही हो, तो क्या बाद का जो पड़ोसी बैठा हुआ बगल में का पड़ोसी है, क्या वो उस पर भी कुछ असर पड़ेगा? इस पर आप सोचिएगा कि क्या जो है पाकिस्तान के फेल्ड होने के बाद क्या भारत पर भी कुछ असर पड़ेगा, या